औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की अक़साम। रोज़ा इंसान के ऊपर वाजिब भी हो सकता है, मुस्तहब भी हो सकता है और बाज़ औक़ात रोज़ा मकरूह भी हो सकता है। कभी कभी रोज़ा हराम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये 4 कैटेगरीज के रोज़े बताएंगे कि कब वाजिब है, कौन से रोज़े वाजिब हैं, कौन से मुस्तहब हैं और कब मकरूह होते हैं, कब रोज़ा हराम होता है। वाजिब से शुरू करते हैं। माह रमज़ान के पूरे रोज़े इंसान के ऊपर वाजिब हैं। बाप के कज़ा रोज़े बड़े बेटे पे वाजिब हैं। नज़र, कसम, मन्नत के जो रोज़े जो इंडिविजुअल लेवल पे इंसान अपने ऊपर वाजिब कर लेता है। इसी तरह उजरत लेकर अगर कोई किसी के मरहूमीन के कज़ा रोज़े रखने की उजरत ले, पैसा ले ले, तो वो रोज़ा भी उस इंसान पे जिसने उजरत ली है वाजिब हो जाता है। अच्छा, नज़र, कसम और मन्नत के लिए इंसान को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि ये उसने वर्बली बोला हो, जुबान से सीगे जारी हुए हों मन्नत के, क्योंकि इसके लिए इंटेंशन काफ़ी नहीं है। फ़र्ज़ करें हमने दिल में सोच लिया, इरादा कर लिया कि हमारा फला काम हो जाएगा तो हम रोज़ा रखेंगे, तो ऐसी मन्नत वैलिड नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आपने ये मन्नत पूरी नहीं भी की तो कोई इशू नहीं है। मन्नत तभी वैलिड होगी जब हमने उसका सीगा जुबान से जारी किया हो। कज़ा और कफ़ारा, ये रोज़े भी इंसान पे वाजिब होते हैं। कज़ा कौन से रोज़े हैं कि मसलन इंसान के किसी शरई उज़्र की वजह से जो रोज़ा उसका रमज़ान का छूट गया है, जैसे किसी की कोई बीमारी हुई है और वो बीमारी बाद में रिकवर कर ली उसने, ठीक है, वो बीमारी जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाया, बाद में वो रिकवर हो गया, अब वो रोज़ा रख सकता है, तो ये वो जो छूटे हुए रमज़ान के रोज़े हैं इंसान के ऊपर वाजिब हो जाएंगे और उसकी कज़ा उसको करनी पड़ेगी। इसी तरह हालत हैज़ में जो रोज़े छूटते हैं या हालत निफास से छूटते हैं या किसी खातून की प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको रोज़ा रखना जो है उसके लिए मुज़िर हो रहा है, तो ऐसी हालत में जो रोज़े छूटते हैं उनकी क़ज़ा करना भी उसके लिए वाजिब है और ये रोज़े भी उसके वैसे ही वाजिब होंगे। कफ़ारा क्या है? वो रोज़ा के जो इंसान ने जानबूझकर छोड़ा हो बिना किसी शरई उज़्र के, या मुब्तिलाते रोज़ा अंजाम दी हो बिना किसी शरई उज़्र के, तो ऐसी हालत में इंसान के ऊपर कफ़ारा हो जाएगा। ये कज़ा और कफ़ारे में फ़र्क होता है, लेकिन कफ़ारा भी इंसान के ऊपर वाजिब है, कज़ा भी वाजिब है। ठीक है। मुस्तहब रोज़े कौन कौन से हैं? पहली और आखिरी जुमेरात किसी भी महीने की, इसमें रोज़ा रखना सवाब रखता है। इसी तरह 13, 14, 15 किसी भी महीने की, इसमें रोज़ा रखना मुस्तहब है। पहला बुध किसी भी महीने की 10 तारीख के बाद जो पहला बुध आता है उसे भी इंसान के लिए रोज़ा रखना मुस्तहब है। पूरे शाबान, पूरे रजब, ये भी रोज़ा रखना इंसान के लिए मुस्तहब है। अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है ना, इंसान सोचता है कि किसी मासूम की विलादत या मसलन शाबान में किसी करबला के शहीद की विलादत वाले दिन अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो सवाब है। नहीं, आप पूरे शाबान में किसी भी दिन रोज़ा रखें, वो सवाब रखता है। ठीक है, तो इंसान को क्या करना चाहिए कि अपने क़ज़ा रोज़े जो उसके रमज़ान के हैं उसकी क़ज़ा जो है वो ऐसे रजब, शाबान या इन मुस्तहब वाली जो लिस्ट है इसमें रख ले, ताकि उसके क़ज़ा भी अदा हो जाए और उसको उस दिन का भी सवाब मिल जाए, एक्स्ट्रा सवाब मिल जाए। ठीक है। ईद नौरोज़ और पहली, तीसरी और 7वीं मुहर्रम, इनका रोज़ा भी मुस्तहब है। 4 से लेकर 9 शव्वाल तक के रोज़े, 4 से लेकर 9 के बीच का सारे रोज़े मुस्तहब हैं। इसी तरह 25 और 29 ज़िलक़ाद के रोज़े भी मुस्तहब हैं। पहली से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक, फर्स्ट से लेकर 9 तक कभी भी रोज़ा रखें, मुस्तहब है। 18 और 24 ज़िलहिज्जा को भी रोज़ा मुस्तहब है। 18 को क्यों? ईद गदीर है, 24 को ईद मुबाहिला है, इस निस्बत से ये रोज़े भी मुस्तहब हैं। 17 रबीउल अव्वल हमें मालूम है कि आखिरी नबी की विलादत है, तो वो रोज़ा भी मुस्तहब है। 15 जमादिल उला को चौथे इमाम की विलादत है, तो वो भी रोज़ा मुस्तहब है। 27 रजब शब मेराज, तो उस दिन भी रोज़ा रखना मुस्तहब है। मकरूह रोज़ा कौन सा है? रोज़े आशुरा का रोज़ा मकरूह है। ये कन्फ्यूजन होती है अक्सर इंसान को कि उनको लगता है कि आशुरा के रोज़ा जो है वो हराम है। हराम नहीं है, मकरूह है, कराहियत रखता है, शदीद कराहियत रखता है, लेकिन हराम नहीं है। अलबत्ता अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि रोज़े अरफा है या ईद अज़हा है, यानी बकरीद वाला दिन है कि अरफा वाला दिन है, इसमें कंफ्यूज अगर हो गया है तो फिर उसके लिए वो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अगर उसको कंफर्म है कि रोज़े अरफा है तब तो रोज़ा मुस्तहब है। ठीक है, 9 ज़िलहिज्जा वाला रोज़ा मुस्तहब है। लेकिन अगर कंफ्यूजन है कि पता नहीं रोज़े अरफा है कि ये रोज़े बकरीद है, तो ऐसी हालत में ये रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा और मकरूह है, बल्कि ना रखे तो बेहतर है। हराम रोज़े कौन कौन से हैं? ईद उल फित्र का रोज़ा हराम है, ईद अज़हा यानी बकरीद का रोज़ा हराम है, और अगर इंसान को ये कंफ्यूजन हो जाए कि ये पहली रमज़ान है या आखिरी शाबान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहली शाबान और आखिरी रमज़ान में इंसान को कंफ्यूजन है और वो पहली रमज़ान की नियत से उसने अगर रोज़ा रखा है तो ये हराम अमल है। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि वो किसी कज़ा की नियत से रोज़ा रख ले। अगर उसको बाद में ये पता भी चल जाए कि आज रमज़ान की तारीख थी तो ठीक है, उसका रोज़ा वैलिड है और उसको उसकी कज़ा भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने जो है
अपने कंफ्यूजन वाले दिन, कि उसको ये कंफ्यूजन थी आखिरी शाबान है कि पहली रमजान, और उसने रमजान की नीयत कर ली, तो ये अमल हराम हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं रोजा रखे ऐसे दिन जिस दिन उसको कंफ्यूजन है, तो कोई हर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है उस दिन का रोजा, कंफ्यूजन वाले दिन। लेकिन अगर वो रमजान की नीयत से रख रहा है तो ये रोजा हराम हो जाएगा। वाइफ का मुस्तहब रोजा, अगर हस्बैंड की हक तलफी हो, यानी अगर कोई जौजा जो है ऐसे मुस्तहब रोजे को रखे कि जिससे उसके शौहर की हक तलफी हो किसी भी वजह से, किसी भी एतबार से, तो फिर वो रोजा भी वाइफ के लिए हराम हो जाएगा। इसी तरह कोई ऐसा मुस्तहब रोजा रखे अगर कोई बेटा या बेटी जो उसके पेरेंट्स वालिदैन के लिए अजियत का सबब बने, यानी उनकी शफकत के लिए अजियत का सबब बने, यानी उनको अफसोस आए, उनको तकलीफ का बायस बने, तो ऐसे रोजे भी हराम हो जाएंगे। मुझे